Hello students, this is the last video of active and passive voice. The topic is divided into 4 videos and the links of other videos are given in the description box. Up to now we have discussed rules of change of voice in different types of tenses and some different types of sentences. Now some other rules are being discussed here. Let's start with it. So first of all, change of voice in infinitives. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इन्फिनेटिव्स. अब ये इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू लगा होता है उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव. जैसे एग्जांपल देखो, इट इज टाइम टू टेक टी. अब टू टेक, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया ना, तो दिस इज इन्फिनेटिव. तो अगर इस कैटेगरी के हमारे पास सेंटेंसेस हैं तो इसकी हमने वॉइस कैसे चेंज करनी है, वी विल डिस्कस विद सम एग्जांपल्स. सो नंबर 1 वी आर हैविंग इट इज टाइम टू टेक टी. जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं कैसे हम चेंज करेंगे? इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन. तो ये रूल्स आपको मेमोराइज करने होंगे. सेकेंड इज ही हैज गॉट टू डू इट. कैसे आएगा? इट हैज गॉट टू बी डन बाय हिम. तो टू के साथ हमने बी लगा दिया. थर्ड इज ए पेन इज टू राइट विथ. कैसे चेंज होगा? ए पेन इज टू बी रिटन विथ. अब अगला हमारा रूल है उन सेंटेंसेस के बारे में जिनमें मॉडल्स लगे होते हैं. मॉडल मतलब मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट एटसेट्रा. इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. सिंपल सा रूल है, जहां पे भी ये मॉडल्स आते हैं इसके साथ हम बी लगा देते हैं. बाकी रूल सारा सेम है. देखो एग्जांपल्स क्या है. ही कैन प्ले द पियानो. चेंज कैसे होगा वॉइस? द पियानो कैन बी प्लेड बाय हिम. शुड आई अपोलोजाइज टू हिम? शुड ही बी अपोलोजाइज टू बाय मी? अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 रूल आ गए. एक तो मॉडल वाला और दूसरा कौन सा? इन्फिनेटिव वाला. अपोलोजाइज टू, नॉट इन्फिनेटिव, ये आ गया हमारे पास प्रपोजिशनल वर्ब वाला. अपोलोजाइज के साथ टू लगा हुआ है. अपोलोजाइज टू बाय मी. नेक्स्ट, यू मस्ट डू इट. इट मस्ट बी डन बाय यू. आई मे राइट अ पोएम. A poem may be written by me. Can you solve my problem? Can my problem be solved by you? ठीक है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है ऑफ मॉडल वर्ब्स. क्वाइट सिंपल. सिंपल है ना सारा. अब आगे हमारे पास कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस हैं. इसको मैंने टाइटल दिया मिसलेनियस सेंटेंसेस. कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस अगर हों, देखते हैं इसमें वॉइस कैसे चेंज होती है. लाइक फर्स्ट वन इज रोज स्मेल्स स्वीट. अगर ऐसा सेंटेंस हो, इसको एक्चुअली हम कहते हैं कॉसाइव पैसिव वर्ब. देखो इसमें जो वर्ब है, वर्ब क्या होता है? डूइंग एक्शन. लेकिन इसमें रोज कोई एक्शन नहीं कर रहा, फिर भी ये सब्जेक्ट है ना. तो अगर ऐसे सेंटेंस हो तो हम वॉइस कैसे चेंज करते हैं? रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड. रोज स्मेल्स स्वीट. रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड. नंबर 2, let the poor man come. The poor man should be allowed to come. Next, may I come in. नॉर्मली हम यूज करते हैं ना, क्लास में एंटर करती है may I come in. इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा? am I allowed to come in. Next, they hoped to win the match. It is hoped that they would win the match. His victory surprised us. We are surprised at by his victory. His victory surprised us. Achha, I have written it wrong here. It should be we were surprised at by his victory. क्योंकि his victory surprised past tense है ना, तो यहाँ पे were आएगा. ये आप ठीक कर लेना. It would be we were surprised at by his victory. यहाँ पे are की जगह पे were आएगा. अब हमेशा ये नहीं होता कि हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है. कई बार हम पैसिव को एक्टिव में भी चेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, माई बुक हैज बीन स्टोलन. अब यहाँ पे देखो,
ऐसे नहीं लिखा हुआ माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय, तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज करो। एक्टिव क्या बनेगा, समवन हैज़ स्टोलन माई बुक। अगर आपको एक्टिव टू पैसिव के सारे रूल आते हैं, यू कैन ईजिली चेंज पैसिव इनटू एक्टिव। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। बाकी स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो तो आपको यह सब बहुत ईजी लगेगा। थैंक यू।